यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 14 में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस और रोटेशन ऑफ एक्सेस हमने जाना था। आज के लेक्चर में हम इन दोनों को एक साथ कैसे परफॉर्म करते हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस जब हमने सीखा था तो हमने ये देखा था कि हमारे पास 2 एक्सेस हैं। एक है हमारे पास वाई एक्सेस और एक है हमारे पास एक्स एक्सेस। ठीक है, जब हम ट्रांसलेट करते हैं, ये जो ओरिजिन है हमारा पॉइंट O0,0, तो हमने ट्रांसलेट कैसे किया था? हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल ही रहती है। जो एक्सिस है हमारी, ये किसके पैरेलल रहेगी? जो हमारी ओरिजिनल एक्सिस है उसके पैरेलल रहेगी। ये एक्स डैश एक्सिस और ये है हमारी वाई डैश एक्सिस। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं और वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमने क्या किया है, इस ओरिजिन को शिफ्ट किया है यहाँ पर। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं OH, K। तो हमारा नया ओरिजिन क्या है? O', H, K है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सिस को रोटेशन भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारा नया एक्सिस है रोटेशन के बाद वाला। ये इस एक्सिस को नाम दे देते हैं A', और इस एक्सिस का नाम दे देते हैं हम Y', ठीक है। ये Y', एक्सिस, ये X', एक्सिस। इसको हमने रोटेट किया है ओरिजिनल से थीटा डिग्री और इसको भी हमने रोटेट किया है ओरिजिनल से थीटा डिग्री। हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर जिसको हम कह रहे हैं P, और इसके जो इनिशियल कोऑर्डिनेट थे ओरिजिनल हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम था, कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके अंदर x, y था। जब हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x', y', और जब हमने इसको रोटेट किया तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x', और y'। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये x' और y' के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें आपने पुराने वाले वीडियो देखे होंगे, तब आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये जो P पॉइंट है, इससे हमने क्या किया है, x' एक्सिस और y' एक्सिस पर हमने क्या परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया है। और इसी तरीके से हम कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, x', और इसी के परपेंडिकुलर y' एक्सिस के ऊपर। तो ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर को ड्रॉप करते हैं x' पे, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, और ये भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। इसको हम नाम दे देते हैं M, N, इसको नाम दे देते हैं L, और इसको नाम दे देते हैं Q। सारा आइडेंटिफिकेशन जो हमने किया है वो सारा पुराने वीडियो के रोटेशन ऑफ एक्सिस के जैसा ही हमने किया है। हमने देखा था कि ये एंगल अगर थीटा है आपका, तो ये जो एंगल बनने वाला है वो भी कितना एंगल होगा, थीटा होगा। इसका लॉजिक मैंने आपको पिछली वाले वीडियो में दिखाया था। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसके अंदर हमने क्या क्या किया। ये जो ओरिजिन था वो ओल्ड कार्टेशियन सिस्टम में था, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। इसको हमने ट्रांसलेट किया H, K, यानी कि इसको हमने शिफ्ट कर दिया ओरिजिन को कहाँ पे, H, K पे। और H, K पे शिफ्ट करने के बाद हमने इसको थीटा डिग्री से रोटेट किया है, x' एक्सिस और y' एक्सिस दोनों को। तो हमारा नया कार्टेशियन सिस्टम क्या है, x' एक्सिस और y'। अब हमारा जो रेफरेंस सिस्टम है वो ये नया रेफरेंस सिस्टम है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अगर आपको x, y गिवन है तो आप x', y' कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप ओल्ड कोऑर्डिनेट्स या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्योंकि ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा ट्रांसलेशन, और दूसरा स्टेप हमारा क्या है, रोटेशन। ट्रांसलेशन के अंदर हमने देखे थे 2 इक्वेशंस आए थे हमारे पास, x = x' + h, यानी कि हमारा शिफ्ट करने के बाद में हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने शिफ्ट होंगे, x', y', तो क्या हो जाएंगे, p के न्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, p के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, और हमारा नया जो ओरिजिन है वो क्या है, H, K। ये हमने देखा था ट्रांसलेशन का इक्वेशन है। यानी जब ओरिजिन को O से O' पर जब शिफ्ट कर दिया जाएगा तो हमारे जो ये पॉइंट P है इसके नए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x', y'। तो ये ही हमने यहाँ पर लिखे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो रोटेशन करने के लिए ये जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये पूरा रोटेशन ऑफ एक्सिस का डेरिवेशन है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Q', ये O', मुझे पूरा फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये कैसे फाइंड करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना O', ये है हमारा x', और उसी तरह से इस पॉइंट P के x', y' कोऑर्डिनेट तक जाने के लिए मुझे कितना वॉक करना पड़ेगा, x' एक्सिस पर x' यूनिट्स L तक जाना पड़ेगा, और फिर L से मैं कहाँ जाऊँगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, y' होगा, क्योंकि हम किसके अलोंग जा रहे हैं, ये y' एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं।
तो ये ओ क्यू मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ये जो ओ डैश, तो मुझे ओ डैश एल फाइंड आउट करना है। ये जो एक्स डैश है इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, ओ डैश क्यू माइनस क्यू एल। अब ये जो क्यू एल है वो किसके पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है और दोनों इक्वल भी हैं, सेम लेंथ है दोनों की, तो हम एल क्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एम एन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है ओ डैश एल, ये जो ओ डैश एल है इसको लिखा जा सकता है ओ डैश क्यू, पूरा ओ डैश क्यू माइनस ओ माइनस क्यू एल। ये जो क्यू एल है, क्यू एल और एम एन बराबर है, इसको हमने यहाँ लिख दिया कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमको पता है, ये हमको मालूम है कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ओ डैश एम, ये जो है ओ डैश एम हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा हमारा, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ओ डैश एल जो है ये भी हमने देखा है, यहाँ दिया कितना है, एक्स डैश है। ओ डैश एम, ये देखिए ओ डैश एम, ये डिस्टेंस एक्स डबल डैश एक्सिस के अलोंग है, तो ये कितने होगी, एक्स डबल डैश एक्स डबल डैश ही होगी, तो ये हमने रखा एक्स डबल डैश। कॉस थीटा ऐसे कैसे, एम एन, ये जो एम एन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल पी एन एम, तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पी एम साइन, ये हमने यहाँ पे निकाला है एम एन का वैल्यू, वो है पी एम साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये उसी से ही वैल्यूज हमने निकाले, ये पिछले वाले डेरिवेशन में आप देख सकते हैं। तो आप देखिए एक्स डैश ऐसे कैसे, एक्स डबल डैश कॉस थीटा ऐसे कैसे, ये जो पी एम है आप देखेंगे इसको, अगर पी एम ये एक्स डबल डैश एक्सिस के अलोंग वाई डबल डैश हमारा वैल्यू है इसका, तो हमने यहाँ लिखा है वाई डबल डैश साइन थीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया जो कि एक्स डैश का आया। इसी तरीके से हमने बिल्कुल इसको वाई डैश को भी सॉल्व किया है, ये हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस के अंदर दोनों ही ऑलरेडी देख चुके हैं हम। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये तो हमने रोटेशन के लिए फाइंड आउट किया, लेकिन हमने ट्रांसलेशन भी तो किया है। तो ये जो एक्स डैश और वाई डैश है यहाँ पर, इनके वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे। ये 1 और 2 इक्वेशन जो हमको मिली, इस दोनों की वैल्यूज हम कहाँ रखेंगे, इस ए के अंदर हम पुटअप कर देंगे। तो देखिए ये x इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, ये एक्स डैश का वैल्यू एज इट इज हमने यहाँ रखा है, और y इक्वल टू वाई डैश प्लस के, ये वाई डैश का वैल्यू हमने एज इट इज यहाँ पे रखा है प्लस का के। ये जो एक्स एच है इसको इधर रख रहे हैं एक्स माइनस एच, और इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। उस तरह से ये के इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस के, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। तो ये इक्वेशन हो गई बी और सी। हम फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं, ये जो एक्स डैश और वाई डैश है इनके वैल्यूज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, गिवन है हमको एक्स और वाई तक। तो देखिए जैसा हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस में किया था बिल्कुल वैसा ही करना है। अगर मुझे एक्स डैश का वैल्यू चाहिए तो ये कॉस थीटा को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इस इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से इसका भी मुझे सिर्फ एक्स डैश चाहिए, तो इस साइन थीटा को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और सिर्फ बचेगा क्या, एक्स डबल डैश का हमको वैल्यू मिलेगा। वही हमने यहाँ पर किया है, इस इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस एच कॉस थीटा इक्वल टू एक्स डबल डैश कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई साइन थीटा कॉस थीटा, और ऐड करेंगे इस इक्वेशन के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से, वाई माइनस के साइन थीटा इक्वल टू एक्स डबल डैश साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई डबल डैश साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमको मिली है, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा एक्स डबल डैश, और इसका जो ये पूरा वैल्यू है इधर वाली दोनों टर्म्स एड अप हो जाएंगी। उसी तरीके से जब हमने इस इक्वेशन से हमको अगर वाई डैश का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे क्या बता सकते हैं, देखिए बहुत आसान है। इस वाई डैश के साथ जो वैल्यू है साइन थीटा, इस साइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा है, तो इसको हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसमें कॉस थीटा को हटाना है, तो यहाँ पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी को माइनस के साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा x माइनस एच माइनस ऑफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डैश इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डबल डैश साइन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमने यहाँ लिखा है। उसी तरह से माइनस माइनस प्लस वाई डैश साइन स्क्वायर, और इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। y माइनस के कॉस थीटा इक्वल टू वाई डबल डैश कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स डबल डैश साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं ये माइनस का टर्म है और ये वाला प्लस का टर्म, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
ये वाई डैश वाई डबल डैश के साथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो हमको क्या किसका वैल्यू मिल जाएगा, वाई डबल डैश का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा। अभी डेरिवेशन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रहे, लेकिन आपको वो जो टेबल हमने बनाई थी रोटेशन ऑफ एक्सिस में वो आपको याद रहनी चाहिए। तो हमने क्या टेबल बनाई थी, एक्स डैश वाई डैश एक्स और वाई। आप देखेंगे इस टेबल में हमने क्या लिखा था, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, इधर लिखा था हमने साइन थीटा, और यहाँ लिखा था हमने कॉस थीटा। अब देखिए इसके अंदर हमारे जो चेंजेस क्या क्या हुए, एक तो हमारी जो एक्सेस है वो हो गई एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, और हमारा जो ट्रांसलेशन हमने किया है वो कितना है, एक्स माइनस एच और वाई माइनस के। अब आपको अगर यहाँ से ये टेबल हमारी बन जाएगी, एक्स डबल डैश का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या आएगा, एक्स माइनस एच कॉस थीटा, क्या ये आ रहा है, एक्स माइनस एच कॉस थीटा प्लस y माइनस के साइन थीटा प्लस y माइनस के साइन थीटा, तो x डबल डैश का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको y डबल डैश का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ साइन थीटा x माइनस एच, ये रहा माइनस ऑफ साइन थीटा x माइनस एच प्लस कॉस थीटा इंटू वाई माइनस के, ये रहा प्लस कॉस थीटा वाई माइनस के। तो ये टेबल आप याद रख लेंगे तो ये जो डेरिवेशन हमने किया है पूरा आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जो कि ओल्ड कार्टेशियन सिस्टम में, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, यानी कि ट्रांसलेशन और रोटेशन। जब हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है और उसमें कुछ डिग्री से एक्सेस को रोटेट किया है, उसके बाद जो इक्वेशन बनता है वो हमको फाइंड करना है। व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1,2, यानी कि हमारे नया ओरिजिन क्या है, 1,2 है, h, k अपने को गिवन है, और थीटा एंगल कितना दे रखा है, रोटेशन का 45 डिग्री विद ओल्ड एक्सिस। तो बहुत आसान है ये प्रश्न, आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें जो जो चीजें दे रखी है वो सब हम पहले काउंट कर लेते हैं। x, y जो है वो हमें पता है ये हमारा क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है। उस तरीके से हम मान लेते हैं जो हमारे नए कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, इसको हम मान लेते कैपिटल X, कैपिटल Y, ये हो गया हमारा न्यू कोऑर्डिनेट्स। मतलब जब हमने ट्रांसलेशन कर लिया और ओरिजिन को, मतलब हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया और रोटेट करने के बाद एक्सेस को, हमारे पास जो p के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो x, y आएंगे। ओरिजिन देखिए हमारे को क्या दे रखा है, h, k, वो दे रखा है 1,2, ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, इसके अंदर एंगल थीटा दे रखा है 45 डिग्री। तो हमने दो इक्वेशंस अभी सीखी थी, एक थी x माइनस एच, जो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, x माइनस एच इक्वल टू एक्स डबल डैश डॉट कॉस थीटा माइनस वाई डबल डैश डॉट साइन थीटा, ठीक है। और उसी तरीके से एक और इक्वेशन था हमारे पास y माइनस के का। अब y माइनस के का भी यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं, x डबल डैश डॉट साइन थीटा प्लस y डबल डैश डॉट कॉस थीटा। देखिए अब x माइनस एच, x डैश को हम अभी सिंप्लीफाई करने के लिए कैपिटल X मान लेते हैं, ताकि डबल डैश में हमको कंफ्यूजन नहीं हो, और इसी तरह से y डबल डैश को भी हम कैपिटल Y मान लेते हैं ताकि इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ये y माइनस के एज इट इज, यहाँ पर भी कैपिटल X डॉट साइन थीटा कैपिटल Y डॉट कॉस थीटा। अब जो वैल्यूज अपने पास गिवन है उन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ y साइन थीटा, और h आएगा इस तरफ तो ये हो जाएगा प्लस का। उसी तरह से y का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा प्लस कैपिटल Y कॉस थीटा प्लस k। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो ये देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x डॉट कॉस 45 डिग्री माइनस y डॉट साइन 45 डिग्री। h का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1 है, ये हमको दे रखा है। h, के नया सेंटर है, हमारा नया ओरिजिन है, x डॉट साइन 45 डिग्री प्लस y डॉट कॉस, ये हो गया 45 डिग्री, प्लस k का वैल्यू कितना है हमारे पास, 2, तो हम यहाँ रख लेते हैं 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इक्वल टू x कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2, प्लस
1। इसी तरह से इस y की वैल्यू भी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरीके से इस y का वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x/√2 प्लस y/√2 प्लस 2। इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, x माइनस कैपिटल X माइनस कैपिटल Y डिवाइड बाय √2 प्लस 1, और यहाँ से स्मॉल y का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y डिवाइड बाय √2 प्लस 2। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब एक x स्मॉल x का वैल्यू आ गया, स्मॉल y का वैल्यू आ गया। इक्वेशन जो दे रखी है इसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, x² प्लस y² प्लस 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस x² की जगह पर इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो हमारा वैल्यू कितना है, x माइनस वाई अपॉन √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये जो y² है इसकी जगह पर ये y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय √2 प्लस 2 प्लस 2। इस x की जगह पे इस y की जगह पे हम ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1, और y की जगह हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय √2 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाय √2 प्लस यहाँ पर भी ये होल स्क्वायर है y का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हम लिख देते हैं। इस 2 का अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय √2 प्लस 2, और उसी तरह से इस टर्म को भी हम खोल लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय √2 माइनस ऑफ 2 एंड प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। अभी जो स्क्वायर वाली टर्म्स है इनको हम साथ में रख लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से इस टर्म को हम ले लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद में जो सिंगल पावर वाली टर्म्स हैं उनको हम ले लेते हैं। ये हो गया अपना, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस ऑफ 2y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4y डिवाइडेड बाय √2। ये हो जाएगा 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय √2। ये है माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाय √2, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स बच गई है उनको हम सबको साथ लिख देते हैं। 4 प्लस 1 ये हो गया 5, 6 7 8 एंड माइनस 2 ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इन टर्म्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। इसका होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस x² प्लस y² प्लस 2xy, और इसमें से भी 1/√2 को कॉमन ले लेते हैं, और अंदर जो बची टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। ये है 2x माइनस 2y प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2x माइनस 2y माइनस x माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 2xy प्लस 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 2x² प्लस 2y² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ से हम x के टर्म्स देख लेते हैं। x के टर्म्स क्या क्या बच गए अपने पास, 1/√2 एज इट इज लिख देते हैं। 2x प्लस 4x 6x 7 8x 8 माइनस 1 इट विल बी 7x। ओके, y के टर्म्स देख लेते हैं। 4 माइनस 2 इट विल बी 2y, 2y माइनस 2y विल बी 0, और सिर्फ बचेगा यहाँ पे माइनस ऑफ y, प्लस का 6 एज इट इज इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस वाई डिवाइडेड बाय √2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारा जो इक्वेशन होएगा, जो इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दे रखा था ये ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम का था, इसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद यानी कि ट्रांसलेशन करने के बाद ओरिजिन को शिफ्ट किया और रोटेट किया है हमने इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो हमको फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी। यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इक्वेशन हमको दे रखी है और इज अ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ये क्या है, परिवर्तित समीकरण है, यानी ओरिजिन को शिफ्ट करके एक्सिस को हमने रोटेट कर दिया है। उसके बाद एक इक्वेशन हमको मिली है, वो इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दे रखी है। व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, और h, k जो हमारा नया ओरिजिन है वो दे रखा है 3, 4 एंड एक्सिस आर रोटेटेड बाय 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल से एक्सिस जो है हम दोनों को रोटेट कर दिया है। फाइंड द ओरिजिनल इक्वेशन, यानी कि ओल्ड कार्टेशियन सिस्टम में, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो ये अगर इक्वेशन को आप लिखेंगे तो ये किस में लिखेंगे, एक्स डबल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर प्लस दिस विल बी 7 अंडर रूट ऑफ 2x डबल डैश 2 अंडर रूट 2y डबल डैश माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमको दे रखी है। अब पूछ रहा है कि अब ये नया इक्वेशन है और पुराने सिस्टम का इक्वेशन क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश जो है उसकी जगह पर एक्स और वाई के वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमने ये जो हमारा टेबल है ये हमने देखा था, यहाँ से हम वैल्यूज लिख सकते हैं। एक्स डबल डैश का वैल्यू क्या होगा, एक्स माइनस एच कॉस थीटा, ये हम लिख रहे हैं एक्स माइनस एच कॉस थीटा प्लस वाई माइनस के साइन थीटा। तो ये हो जाएगा वाई माइनस के साइन थीटा। और इसी तरीके से आप वाई डबल डैश का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। वाई डबल डैश का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस एच साइन थीटा माइनस ऑफ एक्स माइनस एच साइन थीटा प्लस वाई माइनस के कॉस थीटा प्लस वाई माइनस के कॉस थीटा। ये अपने वैल्यूज आ गए। देखिए x, अब यहाँ से x डबल डैश का वैल्यू अपने को निकालना है, y डबल डैश का वैल्यू निकाल करके इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और जो इक्वेशन अपने पास आएगा वो इक्वेशन क्या होगा, हमारा ओरिजिनल इक्वेशन होगा। तो देखिए x माइनस एच कॉमा के हमको दे रखा है 3 है, कॉस कितना डिग्री है 45 डिग्री प्लस y माइनस के कितना है 4 दे रखा है और साइन हमारे को दे रखा है 45 डिग्री। देखिए कितना आ जाएगा, x माइनस 3 कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ये हो जाएगा y माइनस 4 1/√2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 3 प्लस y माइनस 4 डिवाइडेड बाय √2। इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस y माइनस 7 डिवाइडेड बाय √2। तो हमारी जो x डबल डैश का वैल्यू है वो क्या आ गया, ये। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं y डैश के लिए। y डबल डैश इक्वल टू एक्स माइनस एच कॉमा के, ये है 3 और ये हो गया हमारा साइन 45 डिग्री प्लस y माइनस 4 कॉस 45 डिग्री। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 साइन 45 1/√2 y माइनस 4 डिवाइडेड बाय √2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस y माइनस 4 डिवाइडेड बाय √2 y डबल डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ x प्लस ऑफ y एंड इट विल बी माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √2। तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, y डबल डैश का वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट होगा। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, x प्लस वाई माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाय √2, इसका हम ले रहे हैं होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं माइनस ऑफ x प्लस y माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस 7√2, ये x डबल डैश का वैल्यू रख देंगे x प्लस वाई माइनस 7 डिवाइडेड बाय √2 प्लस अंडर √2 y डबल डैश का वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हमने इस इक्वेशन के अंदर x डबल डैश y डबल डैश का वैल्यू रख दिया। तो अब आप देख रहे हैं इसमें सारे x और y आ गए और x और y कोऑर्डिनेट्स किसके थे, वो P पॉइंट जो कि ओल्ड कार्टेशियन सिस्टम में था उसके।
अब ये जो x प्लस वाई है इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, x प्लस वाई को a मान लेते हैं और 7 को b मान करके हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये जो अंडर रूट 2 है इसको हम बाहर लिख देते हैं 1/2 करके, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, और ये हो जाएगा b हमारा x प्लस वाई। उसी तरीके से ये 1/√2 जो है इसको जब हम स्क्वायर करके बाहर लिख सकते हैं, तो उस तरीके से इस ब्रैकेट को भी हम ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू वाई माइनस एक्स p, प्लस 7√2, ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 7x, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 7y, 7 इंटू 7 इज 49, प्लस ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस ऑफ x प्लस y माइनस 1 माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। देखिए ये 1/2 एज इट इज, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 49 माइनस 14x माइनस 14y प्लस 1/2 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 2x प्लस 7x प्लस 7y माइनस 49 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 माइनस 11 इक्वल टू 0। देखिए ये अब इस अंदर अपॉन में जो 2 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 49/2, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7y, एंड दिस विल बी वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ xy प्लस 1 माइनस y प्लस x प्लस 7x प्लस 7y माइनस 49 माइनस x प्लस y माइनस 1 माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर बाय 2, ये एक्स स्क्वायर बाय 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। उसी तरह से वाई स्क्वायर बाय 2, वाई स्क्वायर बाय 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ और हाफ, आधा और आधा मिलकर के एक हो जाएगा। ये प्लस का एक्स वाई और ये माइनस का एक्स वाई, ये कैंसिल आउट हो गया, 49/2 और ये 1/2, ये हो जाएगा 50/2 यानी कि 25, ठीक है। माइनस 7x एंड प्लस का 7x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का y और ये प्लस का y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस का x, ये माइनस का x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तब हमारे पास बचा क्या, माइनस का 49 माइनस का 1 माइनस 50 एंड माइनस ऑफ 11, इट विल बी माइनस ऑफ 61 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ इट विल बी 36 इक्वल टू 0। दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा जो है ओरिजिनल इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन ओल्ड कार्टेशियन सिस्टम में, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके पास कोई अगर क्वेश्चंस हैं, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।